Hello dear, welcome to my YouTube channel JEE मैथमेटिकल गुरु। आई एम रजत, मैथमेटिक्स टीचर। मैं आपको अपने YouTube चैनल पे 11, 12 और IIT JEE के सभी मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो हमारे वीडियो का कंटेंट है, इंडिया के जो टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल में ही मैं आपको सारा सिलेबस प्रोवाइड करूँ। और मैं आपसे ये भी प्रॉमिस किया हूँ कि मैं आपको IIT जितना बड़ी कोचिंगों में पढ़ा वो 100% सिलेबस मैं आपको हर एक चैप्टर का कवर करने वाला हूं। आप कहीं से भी अब मेरा सिलेबस मैच कर। ओके, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 पार्ट 3। मैं आज लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 3 कर रहा हूं, जिसमें अभी मैं इसके पहले एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैंने पहुंचा था। इसमें इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं इसमें डिस्कस करने वाला, और उसके बाद मैं क्या करूं, फिफ्थ वाले को डिस्कस करूं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैं अभी लेक्चर नंबर 2 में जो पार्ट 2 था उसके बाद पार्ट 3 ये हमारा है। इसमें हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये हमारा क्या है? fx इक्वल टू अंडर रूट x माइनस साइन x x प्लस cos स्क्वायर x लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx इज। ये हमारा IIT में आया था, IIT का क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन इसमें हमारा है A, अब सोचिएगा 0, B है इनफाइनाइट, C 1, D हमारा क्या है बच्चों? नन ऑफ दीज। ये हमारा 4 एग्जांपल है, नन ऑफ दीज। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ही इजी। 1x प्लस cos स्क्वायर, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू fx इज। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखो x टेंड्स टू क्या है? इनफाइनाइट। x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे निकालना। तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट में मैं क्या करता था, क्या कॉन्सेप्ट बताता था? हाईएस्ट पावर को कॉमन लो आप। हाईएस्ट पावर इसमें क्या हो जाएगी बच्चों? अंडर रूट में मैं लिखता हूं हाईएस्ट पावर। देखो साइन एक्स जो होता है 0 से 1 के बीच में, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? साइन एक्स की रेंज क्या होता है? साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1। और cos स्क्वायर एक्स की रेंज कहां हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स, cos एक्स का क्या होता है? -1 से 1। तो cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 0 से 1, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव 1 तक ये आपका हो जाएगा। तो मतलब एक छोटा नंबर है, x हाईएस्ट नंबर क्या है? x ही होगा। x में कॉमन लिया तो 1 माइनस ये क्या बन जाएगा? sin x बाई x। ये आपका क्वेश्चन आया था IIT एडवांस का क्वेश्चन है, IIT एडवांस। आप देख सकते हैं 1979 ऐसे कुछ में आया था, याद नहीं मैं। अपॉन ax कॉमन लिया 1 प्लस cos स्क्वायर x बाई x। अब यहां क्या हो जाएगा? x से x कैंसिल हो जाएगा, सेम है यानी सेम है, तो क्या बचेगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन x बाई x, मतलब साइन x 0 से -1 से 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बच्चों? 0 अपॉन 1 प्लस 0। तो ये क्या आ गया आपका? अंडर रूट 1 इक्वल टू 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आप समझ पाए होंगे IIT एडवांस का क्वेश्चन। अगर आप बच्चों अच्छे से करते चलेंगे आपको सारा समझ, मैं गारंटी करता हूं आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा भी सकते हैं। कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूं, कुछ आप लोग खुद लगाइए। तो हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIT में ये भी क्वेश्चन आया। IIT कितने में आया है? 2012 में कितने में आया था? ये हमारा क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में 2012 में, 2012 IIT में। देखो इसके माध्यम से बच्चों मैं एक कॉन्सेप्ट सीखूंगा जो मैंने एक बार आपको प्रीवियस में लेक्चर नंबर 2 में के फर्स्ट लेक्चर में सिखाने की कोशिश भी किया हूं, लेकिन यहाँ IIT के माध्यम से सिखाता हूं। क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। इस टाइप के क्वेश्चन कई क्वेश्चन आते हैं, x टेंड्स टू 0 पे, x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। इस तरह के आपको इसमें क्या आपको ज्ञात करना है? x स्क्वायर x प्लस 1 बाय x प्लस 1 माइनस ax माइनस
माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 4। देन हमें वैल्यू फाइंड करना है। देन ऑप्शन है इसमें गिवन है a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 4। सेकेंड ऑप्शन है a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -4। सी ऑप्शन है a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -3। फोर्थ ऑप्शन है हमारा a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3। अब देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे आप? अब मैंने एक बताया था। अब पहला नंबर बच्चों क्या बन रहा है? इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो ए तो ज्यादा होगा, इनफाइनाइट आएगा, माइनस इनफाइनाइट, कुछ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म बना। ये एक्स इनफाइनाइट है, ए पे भी डिपेंड करेगा। मान लो ए ग्रेटर देन 0 है तो हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट, कुछ इस तरह का फॉर्म बना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखते हैं। तो उसके बाद इसमें देखिए मैं एक दो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ध्यान देना प्लीज। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 मैं एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी, ठीक, अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4। अब देखो हमारा लिमिट एग्जिस्ट इक्वल टू 4 मतलब क्या? एक दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आ जाता है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट करे कोई वैल्यू है तो हमें वैल्यू फाइंड इस तरह। उसमें मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन क्या था उसमें क्या करता था, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हमें लिमिटिंग वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू की हमें निकाल। लेकिन यहाँ लिमिट की वैल्यू दे दी गई है हमारा, तो क्या कहे, सिर्फ हमें ए और बी का दो कांस्टेंट की वैल्यू निकालना इस क्वेश्चन के माध्यम। आप यहाँ ध्यान देना बच्चों, जो अभी तक मैं पढ़ा उसी बेसिस पे जो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में, पहले मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, इन दोनों को साथ में ले 1 माइनस ए प्लस, अब देखो एक्स कॉमन लिया प्लस एक्स कॉमन लिया 1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 4। अब देखो बच्चों इसमें एक बात जो सबसे पहले एक बात है, अगर मान लीजिए 1 माइनस ए अगर कोई नंबर हो जाता है जो कि 0 के इक्वल ना हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 कभी आ सकता है इनफाइनाइट नंबर। ये तो जो देखो ए वाला जो टर्म है इससे कोई पर्टिकुलर नंबर है, क्योंकि इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे ए नंबर बचेगा, इसको इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे 0 बच जाएगा। हमारा ए बात ध्यान देना, अगर ए नंबर बचता है तो हमारा क्या कभी एक पर्टिकुलर नंबर आ सकता है। एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स से तो बड़ा होगा, एक्स कर जाएगा, एक्स का टर्म बची रह जाएगी। ए वाला कौन सा टर्म है, एन बाई एम, जो मैं एक टर्म कराया था एक्स पावर एन बाई एन में एन इज ग्रेटर देन, मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। सेकेंड वाला केस याद होगा आपको, लेक्चर नंबर 1 में सेकेंड वाला केस क्या था, एक्स पावर एन बाई एक्स पावर एम। उसी सबको मैं देखते हुए यही क्वेश्चन को देखते हुए वहां अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक्स पावर एन बड़ा हो जाएगा, एक्स पावर एन बड़ा मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब हमें अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एक कांस्टेंट वैल्यू तो क्या आना चाहिए हमारा, अगर 4 के इक्वल आ रहे तो ए हमारा 0 होगा। 1 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। यानी ए इक्वल टू मैं क्या कर दूं, 1 माइनस ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ए इक्वल टू क्या आ गया 1। सेकेंड केस, अब देखो अगर 0 हो गया ओके चलो हो गया भाई, तो हमारा क्या बचता है यहाँ क्वेश्चन। अब ये देखो ए वाला टर्म 0 हो गया, बचा क्या, x इंटू 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1। अगर x से डिवाइड करोगे बच्चों तो a कट जाएगा, a तो 0 हो जाएगा, 1 बाई ए भी 0, बचेगा क्या 1 माइनस ए माइनस बी। हमारी लिमिट की वैल्यू क्या बचेगी, बचेगा क्या हमारा ए वाला टर्म 0 हो तो मैं लिख देता हूं 1 माइनस ए माइनस बी प्लस था क्या था
प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन x प्लस 1। अब इक्वल टू क्या है 4। अब ए वाला टर्म, अब x से डिवाइड करो तो ए वाला तो कट जाएगा, x से डिवाइड करोगे क्या बचेगा 1 माइनस ए माइनस बी, यहाँ x से x कटेगा, यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस बी बाई एक्स, मतलब 1 एक कांस्टेंट डिवाइड बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, बाई ए 0 हो जाएगा इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू आपको क्या मिली है 1 मिली है, तो 1 माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, आपका a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -4, ऑप्शन सेकेंड इज ट्रू। ओके, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। मैंने अब यहाँ एक बार फिर से एक्सप्लेन करना सोचता हूँ कि इसमें मैंने क्या किया, पहले एक बार एलसीएम ले लिया, फिर मैंने दिमाग लगाया कि जो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म होता है, अगर एक पर्टिकुलर नंबर आ रहा है तो मतलब क्या है m इक्वल टू n होना चाहिए, पावर x पावर हाईएस्ट पावर ऊपर जो वाली पावर है x पावर, तो उसमें कौन सी केस एक कांस्टेंट नंबर तभी आएगा जब m इक्वल टू n होगा। m इक्वल टू n मतलब x स्क्वायर वाला टर्म 0 होगा, x स्क्वायर वाला टर्म 0 किया मतलब 1 माइनस a 0 होगा, 1 माइनस a 0 है तो a इक्वल टू 1 आ गया। चलो आगे चले, फिर x से डिवाइड किए तो 1 माइनस a माइनस b बच जाएगा हमारा यहाँ बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो 1 माइनस a माइनस b बच जाएगा इक्वल टू 4 के इक्वल कर दिया, तो आपका यहाँ से आंसर आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी हमारा आईआईटी में आया है, इसी कॉन्सेप्ट पे है। इस लेक्चर में मैं ज्यादातर पूरे आईआईटी के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो ये बच्चों थोड़ा इंटीग्रेशन का यूज है, लिमिट, इसमें अगर कुछ बच्चों को, अगर नहीं मैं वैसे ट्राई करूंगा कि हर बच्चे को आ जाए, थोड़ा सा लिमिट का इंटीग्रेशन का थोड़ा पार्ट यूज है इसमें, लिमिट 1 पावर p, क्योंकि इसको मैं इसलिए ले लिया, इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन आए थे, मैंने सोचा इसे सॉल्व कर लिया जाए। हाँ, 1 पावर p प्लस 2 की पावर p प्लस 3 की पावर p प्लस डॉट 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 n पावर p अपॉन n पावर p प्लस 1 लिमिट n टाइम्स टू इनफाइनाइट। ये आपका आया है क्वेश्चन 1978 में, क्वेश्चन ये भी आया था। अभी देखो आगे के भी क्वेश्चन कराता हूं, n पावर p प्लस 1, हम कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अब हमें इसमें लिमिट की वैल्यू निकालना है, ऑप्शन मैंने नोट नहीं किया, सॉरी, ये ऑप्शन का शायद नहीं था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये। अब यहां पर क्या होता है, ए इतना है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन हमारा क्या होगा इसका, मैं सोल्यूशन देता हूं। सोल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, देखो ए इनफाइनाइट, ये पूरा सम इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, लिमिट है n टाइम्स टू इनफाइनाइट वाले फॉर्म है। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, n पावर p प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, n इंटू p प्लस 1 टाइम। तो मैंने क्या किया बच्चों, देखो ये p टाइम n है, मैं सबको एक n डिवाइड कर दिया, यहाँ एक n बाहर ले लिया, 1 बाई n मैंने बाहर लिया क्योंकि p प्लस 1 टाइम है, और क्या किया मैं 1 बाई n पावर p प्लस 2 बाई n पावर p प्लस 3 बाई n पावर p प्लस डॉट 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 n बाई n पावर p। ये आप अगर आप थोड़ा इंटीग्रेशन पढ़ें, मैं इसको क्या लिख सकता हूं एक तरह से 1 बाई n समेशन ऑफ 1 2 3, मतलब एक नंबर पढ़ रहा है r बाई n पावर p लिख सकता हूं, r इक्वल टू 1 टू n। अब इस वाले फॉर्म का अगर आप 11th के बच्चे हो, आप नहीं देखो, अभी आगे देखोगे, मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि इसी बेसिस पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बच्चों है, इसलिए मैं इसको ले लिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1 बाई n, r इक्वल टू 1 टू n, r बाई n, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, r बाई n को हम क्या किससे रिप्लेस करते हैं, x से, और जो 1 बाई n है, 1 बाई n उसको dx से रिप्लेस करते हैं, और समेशन को जो हम है उसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं। जो 12th के बच्चे होंगे, अगर इंटीग्रेशन पढ़े होंगे
डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें सीरीज का समेशन निकालते थे। अगर अभी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन जिसमें आपको ये सब कॉन्सेप्ट बताने वाला। तो अब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, इसको इस तरह रिप्लेस करो तो अब यहाँ देखेंगे और देखो उसके बाद में r बाई n, अगर r बाई n है तो लिमिट कहां से कहां लाई करेगी, अगर r के जगह पे 1 रखोगे 1 बाई n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, 0 n रखोगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, यहाँ r बाई n क्या रख दोगे, x पावर p इंटू 1 बाई n, ए वाला जो 1 है इसके जगह पे हम dx रखते हैं बच्चों, याद रखना। ये हमारे इसमें ऑप्शन था 1 बाई p प्लस 1, ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं ऑप्शन था या सब्जेक्टिव था, मुझे ये भी नहीं ध्यान है, सॉरी। एक क्वेश्चन था 1978 में, आप देख सकते हैं ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नहीं लिखा था, सॉरी। हाँ तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, x पावर p, अब इसका x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमारा कौन सा फॉर्म बना, 0 से 1 x पावर p dx। अब इंटीग्रेशन x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। ये 11th का बच्चा अगर देख रहा होगा, 12th जो स्टार्टिंग 11th पास आउट और 12th उनके लिए मैं इस नोट लिख दे रहा हूं। तो यह कहां पर हो जाएगा, x पावर p प्लस 1 सॉरी, आप ये सब चेक करना कि आईआईटी में आए हैं, प्लस आप कुछ क्वेश्चन अभी मैं कंप्लीट कर लूं बच्चों, प्लीज एक बार सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के देखने की कोशिश करना, देखना कि मैं उस लेवल में पढ़ा रहा हूं कि नहीं, ये भी आप हमें चेक कर सकते हैं कि भैया सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि नहीं। देखो बच्चों आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो, सिर्फ आप ये देखो हाँ ठीक बोले हैं लेकिन सही है कि नहीं, ये आप अपने आप से जस्टिफाई करो हर समय, किसी भी कोई भी इंसान हो। तो 1 पावर p प्लस 1 आप यहां से भी कर सकते हैं, या कोई कोचिंग इंडस्ट्री का मटेरियल उठा लो कि वहां से किसी आपका भाई वगैरह हो तो उससे देखो कि भैया सारे टॉपिक पढ़ाए हैं कि नहीं, छोड़ तो नहीं रहे, ये सब आप ध्यान दे सकते हो। और अगर सब कुछ सही लगेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई भी करो, प्लस मेरा शेयर और सब्सक्राइब भी कराओ। तो 1 बाई p प्लस 1 हो जाएगा। देखो बच्चों 1 x के स्थान पे 1 रखेंगे p प्लस 1, माइनस x के स्थान पे 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 बाई p प्लस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ये भी आईआईटी से है, आपको समझ में आया होगा आई होप। ये क्या है, थोड़ा परेशान मत होना। क्या 1 बाई n, मैं ये क्या किया बच्चों कि 1 पावर p मैंने ये सबको n डिवाइड कर दिया, जिससे हमारा 1 बाई इनफाइनाइट मतलब एक इनफाइनाइट फॉर्म में बन जाए। तो हम ये क्या दिया, उसके बाद हमारा मेन मकसद क्या था, इस फॉर्म को बनाना। हमारा मेन जो हमारा पहले से होता कि इस फॉर्म में बन गया तो हमें इंटीग्रेशन आता है, अब हम इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखो दो कॉन्सेप्ट का, इसलिए मैं कह रहा हर एक चैप्टर पढ़ना जरूरी है, बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका बेसिक सही होना चाहिए तभी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। दो बातों पे जोर करना, पहला नंबर आप ये नहीं कर सकते बच्चों, खासतौर से मेन चैप्टर की आप डिफरेंशिएशन छोड़ दो, मैं बता रहा हूं डिफरेंशिएशन छोड़ दिए, लिमिट, कंटीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, लगभग चैप्टर आपके बिगड़ जाएंगे। ऐसा मैं एग्जांपल दिया, इंटीग्रेशन छोड़ दिया, एरिया अंडर कर्व सपने में भी न सोचो, या कोई भी ऐसे कुछ चैप्टर आपस में कोरिलेट होते जा रहे, इसलिए हर चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ो, ध्यान दो। उसके बाद बेसिक जैसे ग्राफ का मैंने बता दिया, मैं अगर आपको इंटीग्रेशन का भी एक लेक्चर ला सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं समझा इसलिए नहीं लाया इसको मैं। और दूसरी बात, ये वाला जो टॉपिक था लास्ट का है, तो यहाँ इस फॉर्म में मैंने बनाया, तो उसके x पावर p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पावर p प्लस 1 बाई a, यहां मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है आपको दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी आया है, ये हमारा जेई मेंस का टॉपिक है, ये मेंस में आया था, मेंस का है, हाँ मेंस का हमारा क्वेश्चन है, मेंस में आया है। देखो मेंस वाले भी कितने सही पूछते हैं, शायद वो भी मेंस का ही क्वेश्चन था क्या, ये भी सॉरी मेंस का ही क्वेश्चन है हमारे ख्याल। ये जो 1978 मेंस में आया था, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, जे मेंस का क्वेश्चन है। अब देखो ये भी मेंस में आया, कितने में आया है, मैंने डेट नहीं डाला, लिमिट
x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, सॉरी, 1 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डॉट 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 n की पावर 4। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में पूछा जा रहा है। तो आप ये नहीं कर सकते मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं तो ये टॉपिक नहीं पढ़ूंगा। मेंस वाले भी अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं, ये जल्द का क्वेश्चन है कुछ। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस, यहाँ मैं लिख देता हूं मेरे फोटो पे जाएगी, प्लस इसी के आगे प्लस डॉट 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 n का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब बाय n पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन था हमारा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे होगा। एग्जांपल आंसर दिया था, एक ऑप्शन है 2/5 सेकेंड इनफाइनाइट, थर्ड ऑप्शन 1/5, कुछ ऐसा ऑप्शन था 1/5, इसमें भी कुछ नाम आप देख लेना, ठीक। अब देखो बच्चों हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेम जैसे प्रीवियस मैंने क्वेश्चन किया, सेम सॉल्यूशन इसका भी होने वाला। देखो 1/1 प्लस 2 पावर 4 प्लस 3 पावर 4 प्लस n पावर 4। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम इसको इस तरह लिखेंगे। देखो इसको मैं लिख सकता हूं, ये भी समेशन ऑफ 1/n में एक बाहर लिखा r बाई n पावर 4, इस तरह लिख सकता हूं बच्चों। देखो r बाई r की जगह पे मैं लिख दो, आप क्या लिख दोगे 1 2 3, तो 1 रखोगे 1/n पावर 4 इंटू n हो जाएगा 1/n पावर 5 प्लस 2/n पावर 5, इस तरह पढ़ता चला जाएगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 to n माइनस, अब देखो यहां मैं क्या लिखा 1/, यहां भी n पावर 5 है, यहां n पावर 5 भी था, एक क्वेश्चन में n पावर 5 था, मैं n पावर 4 लिख दिया, इंटू माइनस लिमिट। अब देखो इसमें क्या लिख रहा हूं मैं बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब यहां लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल टू 1 to n r बाई n को होल क्यूब लिख दिया 1/n स्क्वायर। अब यहां क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने इसको इस तरह लिख सकता हूं, मैं क्या किया n क्यूब को सबसे डिवाइड कर दिया, इसमें n क्यूब से डिवाइड किया n पावर 4 से, और 1/n स्क्वायर इस तरह कर दिया मैं, ठीक। अब इसमें बच्चों वही जो कॉन्सेप्ट बताया था, नेक्स्ट पेज में फिर से लिख देता हूं, क्या है हमारा क्वेश्चन 1/n r इक्वल टू 1 to n r बाई n पावर 4 माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1/n स्क्वायर, अब पूरा ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, मैं पूरा बाहर ले लिया, इंटू n r बाई n पावर 4, n पावर 3 था। अब देखो बच्चों एक इसका जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप तो एक भी तरीका है 1 प्लस 2 पावर 4 3 पावर 4, इसका पूरा आप समेशन का जैसे होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, सीरीज में आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका फार्मूला होता है 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये होता है। उसी तरह 1 प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये जो इसका फार्मूला होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये इस तरह कुछ फार्मूला होते हैं, अगर आप सीरीज में पढ़ उससे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों जो हम जनरली पढ़ते हैं क्यूबिक तक ही पढ़ते हैं, पावर 4 वाला नहीं पढ़ते, इसका तो उससे लगा लोगे, इसका हम जनरली नहीं पढ़ते हैं या होता है, तो फिर क्या करेंगे और कितने तक, अगर यहाँ 5 कर देता, इसलिए मुझे बच्चों ए वाले सीरीज का बस इसमें यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं ए सीरीज का डायरेक्ट भी मैं बता सकता हूं इसमें इसका फार्मूला रख के, लेकिन वो चीज ठीक नहीं पड़ेगी, तो आप यहां सीख लो। अब यहां मैंने क्या बताया था, r बाई n इक्वल टू क्या रखेंगे, r बाई n इक्वल टू रख दिए x, 1/n इक्वल टू क्या रखेंगे dx,
और समेशन के जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन। और लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इक्वल टू 1 है, 1/n के रखेंगे 0 हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, अब लिमिट हट ही जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन लगा दिए। लिमिट की वैल्यू आप रख दे रहे हो ना, इनफाइनाइट यहां रख दे रहे हो, तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, और n रखोगे तो 1 हो जाएगा, x पावर 4 माइनस। अब देखो 1/एक n तो हम dx रख देंगे, तो इसमें क्या बच रहा है, यहां 1/n बचेगा और समेशन r इक्वल टू 0 to 1 हो जाएगा यहाँ x क्यूब, क्योंकि एक n बराबर 1/n बराबर dx रखे इंटू dx। अब देखो बच्चों इसका हो जाएगा x पावर 4, यहां तो लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट रहेगा। अब देखो x पावर 5/5, x पावर 5/5 0 to 1 माइनस। अब देखो एक कुछ भी नंबर आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया बच्चों 1/5। इसका आंसर आपका क्या आ गया 1/5, ए आपका आंसर हो गया, 1/5 आंसर हो गया हमारा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दिया था मैं ऑप्शन, ए थर्ड ऑप्शन मेरा सही हो गया। ओके थैंक यू। अब हम क्या, हमारा जो देखो बच्चों सीरीज लंबी ना हो जाए, चलो हम देख लेते हैं थोड़ा सा और। अब हम कुछ फार्मूला आपको इस लेक्चर में लिखा देते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चों कुछ फार्मूला आप लोग नोट कर लो, जो सीरीज एक्सपांशन का के माध्यम से हम क्वेश्चन करें, इससे भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, इससे भी आईआईटी में, अब मैं एग्जांपल भी आईआईटी का कराऊंगा इसमें। तो क्या होता है, मैं कुछ फार्मूला आपको लिख देता हूं, 1 प्लस एक्स पावर n, दूसरा फार्मूला 1 पावर x, तीसरा फार्मूला 1 पावर x, चौथा मैं लिखूंगा 1 पावर ln 1 प्लस x, उसके बाद हमारा लिखेंगे sin x। इन सब फार्मूले को मैं cos x, tan x, जो इतना हम मेनली पढ़ते हैं, और होते हैं तो इनवर्स के भी, tan इनवर्स, sin, जो हमारे इंपॉर्टेंट जो जनरली यूज किया जाता है, मैं उसको लिख रहा हूं आपको। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस nx प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 1 इंटू 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 1 इंटू 2 इंटू 3। अभी फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा बता दूंगा, अगर बच्चों 11th का कोई बच्चा देख रहा है, 12th वाले तो आप पढ़े होंगे, वैसे 12th का है वीडियो, ठीक। प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता है। e पावर x का क्या होता है बच्चों, e पावर x का हमारा हो जाएगा 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। मैं पहले से नोट कर दिया गलती है, अभी मैं लिखता हूं इन सबको। अब उसके बाद हमारा आता है बच्चों 1 पावर x। 1 पावर x का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस, आप इसको लिख लो, आज इस लेक्चर में मैं सिर्फ इसका वो यूज कर रहा हूं, बस आपको फार्मूला है। नेक्स्ट लेक्चर में जेईई मेंस एडवांस में इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आए उसको मैं करूंगा। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं इसमें, उसके बाद मैं करूंगा इसमें करने वाला हूं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया और इसके बेसिस पे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप जाओगे अच्छे अभी क्वेश्चन मैं करूंगा, इन सबका यूज होना, प्लीज आप इसे याद कर लेना। x इंटू ln a बाई फैक्टोरियल 1 प्लस, देखो सेम इसी तरह है, बस ln a का स्क्वायर होता चला जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ln a का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब ln क्यूब a बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब हम लिखते हैं ln 1 प्लस x, इसका आप क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब
बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट। देखो अभी तक इन सब में फैक्टोरियल आया बच्चों, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता। ये ध्यान देना, हम गलती हो जाती है कभी कभी कि जैसे सब में फैक्टोरियल आ रहा है इसमें भी फैक्टोरियल हम लिख लेंगे। उसके बाद हमारा आता है साइन एक्स। साइन एक्स इसका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, सॉरी एक्स पावर 5 होगा, सॉरी एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस माइनस डॉट 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 ये हो गया है। उसके बाद हमारा आता है cos x। cos x cos x का फार्मूला आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, आप लोग नोट करना प्लीज सब, एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आता है हमारा साइन cos हो गया। अब हमारा आता है tan x। tan x का ये जो हमारे इंपॉर्टेंट है इतना मैं लिख दिया, x प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 बाई 3 सॉरी प्लस 2 बाई 15, इसका होता है 2 बाई 15 एक्स पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे फार्मूले होते हैं। ये सब किस पे मैं लिखा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। ये सारे जो फार्मूले मैंने एक्सप्लेन किए आपको, x टेंड्स टू 0 पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, ये हमारे सारे फार्मूले लिखे गए हैं। आप प्लीज इसे याद कर लेना। मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में आपको इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, बाय बाय।